बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम, और उसका मैंने चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को स्टार्ट करवाया हुआ है। और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 1.2 स्टार्ट की हुई है। और 1.2 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड क्लियर नज़र आए। तो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने काम क्या करना है, दर्ज झेल को मुख्तसर करना है। यानी हमने इस सवाल को क्या करना है, मुख्तसर। तो जो करिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25, 243, 16 और 8 इनकी हम है ना तज्जी करेंगे, यानी फैक्टराइज करेंगे इसे। जैसे 25 आ गया, 25 को 5 के टेबल में 5, 5, 25, 5 एकम 5। इसी तरह हम क्या करेंगे, 243 की तज्जी करेंगे 3 के टेबल पे। 3, 8, 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3, 7, 21। इसी तरह फिर 3 के टेबल पे 3, 9, 27, 3, 3, 9, 3 एकम 3। इसी तरह हम क्या करेंगे, 16 की भी तजदी कर लेंगे। 2 के टेबल पे 2, 8, 16, 2, 4, 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसी तरह हम क्या करेंगे, 8 की भी तजदी कर लेंगे। 2 के टेबल 2, 4, 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो हमने ना सबसे पहले 25 की भी तजदी कर ली, 243 की भी तजदी कर ली, 16 की भी तजदी कर ली और 8 की भी हमने तजदी कर ली। तो जो करिएगा, अब क्या करेंगे, 25 को मैं लिख सकता हूँ 1, 2, 5 की पावर 2 और ऊपर आ गया हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई। इसी तरह 243 को मैं लिख सकता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 3 की पावर 5 और ऊपर आ गया हमारे पास 3/5। तवज्जो करिएगा। और 16 को मैं लिख सकता हूँ 1, 2, 3, 4, 2 की पावर 4 और ऊपर आ जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और ऊपर होल की पावर आ गई 4/3। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल, 4 इस 4 के साथ कैंसिल, 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया। तवज्जो करिएगा, तो मेरे पास आ गया 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 ओवर हमारे पास 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई और हमारे पास 2 की पावर 4 आ गया। तो जो करनी है, तो ये मेरे पास 5 की पावर 3 लेंगे, 5, 5, 25, 25 और 5 125 आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा, 125 ज़रबे 3, 3, 9, 9 तिया 27 आ गया। 2 की पावर 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। कितना आ गया, 32 ज़रब 2 की पावर 4, 16 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर ज़रब कर देंगे, नीचे नीचे ज़रब कर देंगे। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। तो ये हमारे पास आ गया 125 मल्टीप्लाई 27। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3375 आ गया। 32 ज़रब 16 करेंगे, 32 ज़रब 16, तो ये मेरे पास आ जाएगा 512। अब हम इसको 2 के टेबल पे कैंसिल करा के देख लेते हैं। 3375 तकसीम 2 तकसीम 3 तकसीम तकसीम 2 पे करवाएंगे तो ये हमारे पास शारिये के अंदर आता है। तो यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। इसी तरह बच्चों ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझना है। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। इसी तरह हम करेंगे इसका पार्ट नंबर, हमारे पास 2 है 54 ज़रब 27 की पावर 2x और जज़र के साथ 3 और 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 और 3 की पावर 2x माइनस 1। तवज्जो करिएगा,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, 54 की भी तजदीद कर लेंगे, 27 की भी तजदीद कर लेंगे, 9 की भी तजदीद कर लेंगे, 216 की भी तजदीद कर लेंगे। तवज्जो करिएगा। तो 54 की तजदीद करेंगे पहले 2 के टेबल पे, 2 दूनी 4, 2 7 14। अब 3 के टेबल पे 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। इसी तरह हम क्या करेंगे, 27 की भी तजदीद कर लेंगे 3 के टेबल पे, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। इसी तरह हम फिर 9 की भी तजदीद कर लेंगे, 3 3 9, 3 एकम 3। इसी तरह हम क्या करेंगे, 216 की भी तजदीद कर लेंगे। तवज्जो करिएगा, 2 के टेबल पे तो ये हमारे पास 2 एकम 2, 2 8 16। फिर 2 के टेबल पे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 5 10, 2 4 8। इसी तरह फिर 2 के टेबल पे तो ये हमारे पास 27 आ जाएगा। इसी तरह हम 3 के टेबल पे 3 3 9, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो सबसे पहले हमने ना इस तरह तजदीद कर लेनी है। तो मैं 54 को लिख सकता हूँ 2 ज़रब 3 की पावर 3, और साथ आ गया मल्टीप्लाई। मैंने ये भी बताया था जज़र के साथ 3 आ जाए इसका मतलब होता है 1/3। तो मैं 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, और ऊपर होल की पावर हमारे पास आ जाएगी 2x, और ऊपर सारे की पावर आ गई 1/3, क्योंकि जज़र के साथ 3 है इसका मतलब होता है 1/3। तो बच्चों ये हमारे पास ओवर। इसी तरह तो मैं इस 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और ऊपर होल की पावर आ जाएगी x प्लस 1, प्लस 16 को मैं बना सकता हूँ 2 की पावर 3 ज़रब 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये जो सी ना हमने तजदीद की है ना, वहाँ पर वो वैल्यू दर्ज करवा दी मैंने। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बचेगा 2 ज़रबे 3 की पावर 3, और हमारे पास बच जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x ओवर। तवज्जो करिएगा, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 3 की पावर 2x प्लस 2। तवज्जो करिएगा, ये देखें इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ये 2 की पावर 3। इसी तरह अब बेस क्या है, सेम बेस सेम हो तो ज़रब के अंदर पावरें क्या हो जाती हैं, जमा। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 3 आ गया। ये देखें इस 54 को मैं बना दिया 2 ज़रबे 3 की पावर 3। इसी तरह मैंने 27 को लिख दिया 3 की पावर 3, और ये 2x इसी तरह, और जज़र के साथ 3 था इसका मतलब 1/3। इसी तरह मैंने इस 9 को लिख दिया 3 की पावर 2। अब ये बेस की पावर है, ये होल की पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 2 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों ये 2 की पावर 3। इसी तरह अब बेस क्या है, सेम, तो पावरें क्या हो जाएंगी, जमा। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास आ गया ये 2। इसी तरह अब बेस सेम है, ज़रब के अंदर पावरें क्या हो जाएंगी, जमा। 3 की पावर 2x प्लस 3 आ गया ओवर, यहाँ पर मेरे पास 3 की पावर 2x प्लस 2 आ गया। इसी तरह मेरे पास प्लस 2 की पावर 3, और ये मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2 आ गया। अब क्या करेंगे, ऊपर से इस पावर को तोड़ेंगे, 2 ज़रबे 3 की पावर 2x प्लस 2 और 3 की पावर 1। तवज्जो करिएगा, ये देखो ना 2x प्लस 3 था ना, इस पावर को मैंने तोड़ दिया, एक पावर लैदा कर दी। 2 3 था तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। अब नीचे से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस 2 की पावर 3, यहाँ पर 1 बचेगा। और ये देखो ना इन दोनों में से मैंने ये रकम कॉमन ले ली नीचे। अब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास 2 3 6 आ जाएगा ओवर
और ये हमारे पास 1 इसी तरह 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 8 और 1 9 आ गया। अब हम 2 3 के टेबल पे 3 दूनी 6 3 3 9, तो मेरे पास आ जाएगा 2/3। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। तो जो करिएगा हमारे पास 3 है, जोज नंबर 3। तो बच्चों ये आप लोगों को पता है अकेले जजर की कीमत कितनी होती है हमारे पास 1/2। तो ये मेरे पास इस जजर की कीमत आ गई 1/2। तो ये मेरे पास आ गया 216 और ऊपर पावर आ गई 2/3। इसी तरह मल्टीप्लाई ये आ गया 25 और 1/2। तो ये वैल्यू देखो ना नेगेटिव की है पावर, इसको ऊपर ले जाएंगे ये पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव की। तो ये मेरे पास 0.04 और पावर किस में चलेगी पॉजिटिव की 3/2। ये पावर नेगेटिव की थी, ऊपर जाके पावर मैंने पॉजिटिव की कर दी। इस जजर की कीमत 1/2। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों अब हमने क्या करना है इसकी ना ये शारिया ख़त्म करेंगे। तो बच्चों हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, ये मेरे पास 216 इसी तरह और मेरे पास 2/3 ज़रब 25 आ गया और ऊपर पावर 1/2। तो हम क्या करेंगे इस शारिये को ख़त्म करेंगे। आपने क्या करना है शारिये को ख़त्म करने के लिए ना ये 3/2 इसी तरह और ये 1/2 पावर इसी तरह। देखो शारिये के नीचे आपने 1 लगा देना है। अब कितने से यहाँ पर 2 2 ज़ीरो लगा देंगे, ऊपर क्या बचेगा 4। तो जो अब क्या करेंगे 216 की भी तजज़ी कर लेंगे, 25 की भी तजज़ी कर लेंगे, 4 की भी तजज़ी कर लेंगे, 100 की भी तजज़ी कर लेंगे। तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं 216 की तजज़ी 2 के टेबल पे। 2 एकम 2 ज़ीरो आ गया, 2 8 16। अब 2 5 10 2 4 8। तवज्जो करिएगा। अब 2 के टेबल पे 2 दूनी 4 2 7 14। अब 3 के टेबल पे 3 9 27 3 3 9 3 एकम 3 आ गया। अब हमने 25 की भी तजज़ी करनी है। तवज्जो करिएगा 25 की तजज़ी 5 के टेबल है 5 5 25 5 एकम 5। तवज्जो करिएगा। अब हमने किसकी करनी है 4 की तजज़ी। तो 4 की तजज़ी 2 के टेबल पे 2 दूनी 4 2 एकम 2। अब हमने किसकी तजज़ी करनी है 100 की। 10 के टेबल पे 10 एकम 10 आ गया हमारे पास। 10 दाया 100 10 एकम 10 आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा। अब क्या करेंगे वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये मेरे पास 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 और ऊपर होल की पावर आ गई 2/3। 1 2 3 2 की पावर 3 1 2 3 3 की पावर 3 और ऊपर 2/3 इसी तरह। तो ये आ गया 25 को 5 की पावर 2 और ऊपर आ गया 1/2। अब हमारे पास 4 को लिख सकता हूँ 2 की 2, 10 को लिख सकता हूँ 10 की 2 और ऊपर आ गया 3/2 और ये सारे की पावर आ गई हमारे पास 1/2। तो जो करिएगा इसके बाद हम क्या करेंगे इसकी हर एक की पावर लहदा कर देंगे। तो ये मेरे पास मेन पावर आ गई 1/2 इसी तरह। अब क्या करेंगे 2 की पावर लहदा कर देंगे 2/3 और 3 की पावर लहदा कर देंगे 2/3 और इसी तरह ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होके मल्टीप्लाई 5 आ गया मल्टीप्लाई। अब ऊपर वाले की लहदा पावर नीचे वाले की लहदा पावर। तो ये 2 की पावर 2 और ऊपर आ गया 3/2। नीचे हमारे पास 10 की पावर 2 और ऊपर आ गया हमारे पास 3/2। इसकी पावर लहदा इसकी पावर लहदा, इन दोनों की लहदा लहदा पावरें डाल दी। तो ये 3 3 के साथ कैंसिल, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। तवज्जो करिएगा हमारे स्टेप बाय स्टेप। तो ये मेरे पास बचेगा 1/2 इसी तरह 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 ज़रबे 5 ज़रब 2 की पावर 3 और 10 की पावर 3। तवज्जो करिएगा।
तो ये देख लें हमारे पास बेस क्या है, सेम है, तो पावरें क्या हो जाती हैं, जमा। तो जो करिएगा 2 की पावर 2 ये 4 आ गया, और ज़रब 3 3 9 आ गया, ज़रब 5 आ गया, ज़रब 2 की पावर 3 8 आ गया, ओवर 10 की पावर 3 0, और ऊपर 1/2। 10 की पावर 3 1000 आ गया, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, और 3 की पावर 2 9 आ गया। अब 5 के टेबल पे देखें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 200 आ गया हमारे पास। तो जो करिएगा, तो ये हमारे पास, अब क्या करेंगे इसको, ये 5 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 के टेबल पे करेंगे, 4 एकम 4, 4 5 20, 50 आ गया हमारे पास। यानी हमारे पास बचेगा 9 ज़रब 8 बटा 50 आ गया, और ऊपर पावर आ गई 1/2। तो जो करिएगा, ये देखें, 2 दूनी 4, 2 4 8 4 आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा 25। 2 के टेबल पे मैंने कैंसिलेशन करवाया, देखो 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो हमारे पास 9 4 36 आ गया। क्या आ जाएगा 36 बटा 25 आ गया, और ऊपर पावर आ गई 1/2। तो जो करनी है आप लोगों ने, अब क्या करेंगे, 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 2, 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 2, और ऊपर आ गई पावर 1/2। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले की अलहदा पावर कर लेंगे 1/2, और 5 की पावर अलहदा कर लेंगे 1/2। 2 2 के साथ कैंसिल, तो 6/5 आंसर आ गया आप लोगों का। तो यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस जज़र को 1/2 बना लेना है। जो पावर नेगेटिव की थी ऊपर जाके पॉजिटिव कर दी, इसको ये मैंने तजज़ी करवाई, वैल्यू दर्ज करवाई, तो आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। सबसे पहले आपने ये स्टेप फॉलो करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, इसके बाद ये करने के बाद आपने ये स्टेप फॉलो करने, इनकी तजज़ी करनी है यहाँ पर। इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये वाला स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप, फिर इसके बाद ये वाला, फिर ये, फिर इस तरह चलते आएंगे। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट करेंगे हम पार्ट नंबर 4। तवज्जो करिए, और हमारे पास 4 है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। इस पार्ट को आपने अच्छे से समझना है। तो बच्चों ये दोनों रकमें आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करवा देंगे, पहली रकम को इन दोनों के साथ ज़रब, फिर दूसरी रकम को इन दोनों के साथ ज़रब कर देंगे इस तरह। ये देखिए मेरे पास ए की पावर 1/3 ज़रब, डॉट का मतलब ज़रब है, और ए की पावर 2/3। पहली रकम को इन तीनों के साथ ज़रब, पहली को मैंने इसके साथ ज़रब करवा दिया। अब आ गया माइनस ए की पावर 1/3, और ए की पावर 1/3, और बी की पावर 2/3। पहली रकम को इसके साथ ज़रब करवाया तो ये वैल्यू, फिर पहली रकम को इसके साथ ज़रब, फिर यानी पहली रकम को इन तीनों के साथ ज़रब करवा देंगे, फिर दूसरी रकम को इन तीनों के साथ ज़रब करवा देंगे हम। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों हमारे पास अब इसके साथ ज़रब करवाना है, प्लस ए की पावर 1/3 और बी की पावर 4/3। अब दूसरी रकम को इन तीनों के साथ ज़रब, प्लस ये आ जाएगा बी की पावर 2/3, बी की पावर 2/3, और ए की पावर 2/3। तो जो करिएगा, अब पहली रकम को इन दोनों के साथ ज़रब, बी की पावर 2/3, और ए की पावर 1/3, और बी की पावर 2/3, प्लस इसके बाद ये बी की पावर 2/3, और फिर बी की पावर 4/3। तो बच्चों मैंने क्या किया, इस पहली रकम को ना इन तीनों के साथ ज़रब, दूसरी रकम को इन तीनों के साथ ज़रब करवा दिया। अब देखें बेस सेम है, बेस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, जमा। इस तरह पावरें जमा कर देंगे, ये माइनस इसी तरह। अब यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, जमा इस तरह। और ये b की पावर 2/3 इसी तरह, प्लस
और ये a की पावर 1/3 इसी तरह, और b की पावर 4/3 इसी तरह आ गई हमारे पास, प्लस तो ये हमारे पास b की पावर 2/3 और a की पावर 2/3 माइनस, तो ये मेरे पास a की पावर 1/3 इसी तरह, बेस क्या है सेम, तो पावर क्या हो जाएगी जमा 2/3 प्लस 2/3 प्लस, अब ये बेस सेम है तो पावरें जमा 2/3 प्लस 4/3 आ गई। तो बच्चों जो बेस सेम थी ना उनको पावर जमा करवा दी, जिनकी बेस सेम थी पावरें जमा करवा दी मैंने। तो ये मेरे पास है। इसी तरह इस पावर का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना बनेगा 3, तो ये 1 + 2 आ गया, 3 के साथ कैंसिल 1, 3 कैंसिल प्लस 2, तो ये माइनस ए आ गया। इस पावर का एलसीएम लेंगे 3, 1 + 1 और बी की पावर 2/3 प्लस, तो जो करिएगा ए की पावर 1/3 इसी तरह और बी की पावर 4/3 इसी तरह प्लस बी की पावर 2/3 और ए की पावर 2/3 माइनस, तो ये ए की पावर 1/3 इसी तरह, इस पावर का एलसीएम ले लेंगे 3 बनेगा, 2 + 2 आ गया, प्लस बी की पावर इसका एलसीएम लेंगे 3, 2 + 4 आ गया। इन पावर का मैंने एलसीएम ले लिया इस तरह, तवज्जो करिएगा। अब देखो 2 और 1 3 हो गया, इस 3 के साथ कैंसल, ए की पावर 1 आ गई माइनस, ये आ जाएगा ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 1/3 और बी की पावर 4/3 प्लस बी की पावर 2/3 और ए की पावर 2/3, तो जो करिएगा माइनस ए की पावर 1/3, 2 + 2 4 आ गया और बी की पावर 4/3 प्लस बी की पावर 4 और 2 6, तो ये 3 × 3 3 दूनी 6, तो बी की पावर 2 आ जाएगी। देखें 4 और 2 6, 6 को जब 3 के साथ तकसीम करवाएंगे तो बी की 2 आ जाएगा, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये देख ले मेरे पास यहाँ पर ए की पावर 1/3 और बी की पावर 4/3, ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी हमारे पास। तो ये देख लें ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3, ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा ए प्लस बी का स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 4 और ये था क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारी ये एक्सरसाइज क्या हो गई, हम हो गई। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 1.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।